और अब बात पाखंडी चैतन्यानंद की करेंगे। पाखंडी चैतन्यानंद की अश्लील चैट सामने आ चुकी हैं। लड़कियों को वो मैसेजेस भेजता था, अश्लील मैसेजेस भेजता था, जो जानकारी यहां पर मिल रही है। पाखंडी चैतन्यानंद की अश्लील चैट्स यहां सामने आ चुकी हैं, जिसमें किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वो लड़कियों से बात करते हुए नजर आया है। जवाब ना मिलने पर दोबारा मैसेज करता था, लड़कियों को मैसेज से साथ सोने की बात कहता था। देर रात करीब 12:30 बजे लड़की को उसने मैसेज किया। पुलिस को पिछले सप्ताह भी कुछ ऐसे ही चैट्स मिले थे। एक चैट में बार बार लड़की को बेबी लिखकर भेजा है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल चैतन्यानंद, जो खुद को धर्मगुरु बताता था, और किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, कैसी अश्लील चैट्स हैरान करने वाली है। जतिन इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, जो लड़कियों की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि सोने की बात करता था, अभद्र बातें करता था, देर रात के बाद मैसेजेस करता था, धमकाता था, जो चैट्स यहां सामने आ रही है वो बता रहा है कि इसकी सोच आखिरकार कितनी अश्लील थी। बिल्कुल देखिए, और ये सबूत है और इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये तो सिर्फ वो चैट है जो कि हम आपको और अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी अश्लील चैट भी है जिसको अपने दर्शकों को दिखा पाना शायद हमारे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन इन चैट्स की टाइमलाइन को जब आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि देर रात चैतन्यानंद किस तरीके से हॉस्टल में रहने वाली जो छात्राएं हैं उनको मैसेज किया करता था, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करता था। दुबई के अपने दोस्त को फेवर करने की बात इस चैट में साफ तौर पर नजर आ रही है, और कई ऐसे लोगों के हाई प्रोफाइल लोगों के नाम वो लेता था ताकि लड़कियों को गुमराह किया जा सके, उनको बरगलाया जा सके। ना सिर्फ चैट बल्कि कुछ ऐसे कॉल लॉग भी पुलिस को इस पूरे चैतन्यानंद के फोन से मिले हैं, जिसमें वो स्टूडेंट से देर रात फोन करके उनको परेशान करना, उनको मैनिपुलेट करने का काम जो है वो किया जाता था। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जो विक्टिम लड़कियां हैं, उनके फोन से ये सभी जो चैट्स हैं वो तुरंत सुबह डिलीट करवा दी जाती थी। और डिलीट करवाने के लिए जो हॉस्टल की वार्डन है दो, और डीन जो इंस्टीट्यूट की है, उनके ऊपर भी एलिगेशन लग रहे हैं। और यही कारण है कि आज भी चैतन्यानंद और उसी डीन, जिनकी पहचान श्वेता के तौर पर हुई है, और वार्डन से पूछताछ की जा रही है, और साथ ही इनका आमना सामना भी कराया जा रहा है। अब जो इन्वेस्टिगेशन चैतन्यानंद केस में की जा रही है, जो सबूत मिल रहे हैं उन सबूतों के आधार पर की जा रही है। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि आज चैतन्यानंद को पुलिस गुरुग्राम भी लेकर पहुंचेगी, और गुरुग्राम जाने के बाद तमाम वहां से भी साक्ष्य जो है वो जुटाए जाएंगे। एक रिपोर्ट हमने इस पूरे मामले में तैयार की है ताकि इस केस के बारे में आपको और बेहतर जानकारी मिल पाए। ये रिपोर्ट आप देखिए। छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद और पार्थ सारथी के बारे में कई बातें अब सामने आ रही हैं। पुलिस ने चैतन्यानंद के मोबाइल से कई महिलाओं के चैट्स बरामद किए हैं। इसमें पता चला कि वो महिलाओं को आकर्षित करने के लिए उनसे कई वादे करता था। यही नहीं, चैतन्यानंद के फोन में कई एयर होस्टेस की फोटोज भी मिली हैं। उसने कई महिलाओं की सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो को सेव कर रखा था। पुलिस ने चैतन्यानंद की 2 महिला सहयोगियों को भी हिरासत में लिया। इनसे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक चैतन्यानंद पुलिस से बचने के लिए बिना सीसीटीवी कैमरों वाले सस्ते होटल में स्टे करता था। वो उत्तर प्रदेश के धार्मिक शहरों वृंदावन, मथुरा में छिपा रहा। चैतन्यानंद के करीबी ही उसके लिए होटल चुनते थे। आपको बता दें, 27 सितंबर को वो आगरा के एक होटल में रुका था, जहां से 28 सितंबर की सुबह उसे गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात पाखंडी चैतन्यानंद की करेंगे। पाखंडी चैतन्यानंद की अश्लील चैट सामने आ चुकी हैं। लड़कियों को वो मैसेजेस भेजता था, अश्लील मैसेजेस भेजता था, जो जानकारी यहां पर मिल रही है। पाखंडी चैतन्यानंद की अश्लील चैट्स यहां सामने आ चुकी हैं, जिसमें किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वो लड़कियों से बात करते हुए नजर आया है। जवाब ना मिलने पर दोबारा मैसेज करता था, लड़कियों को मैसेज से साथ सोने की बात कहता था। देर रात करीब 12:30 बजे लड़की को उसने मैसेज किया। पुलिस को पिछले सप्ताह भी कुछ ऐसे ही चैट्स मिले थे। एक चैट में बार बार लड़की को बेबी लिखकर भेजा है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल चैतन्यानंद, जो खुद को धर्मगुरु बताता था,
और किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, कैसी अश्लील चैट्स हैरान करने वाली हैं। जतिन इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, जो लड़कियों की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि सोने की बात करता था, अभद्र बातें करता था, देर रात के बाद मैसेजेस करता था, धमकाता था, जो चैट्स यहां सामने आ रही है वो बता रहा है कि इसकी सोच आखिरकार कितनी अश्लील थी। बिल्कुल देखिए, और ये सबूत है और इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये तो सिर्फ वो चैट है जो कि हम आपको और अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी अश्लील चैट भी है जिसको अपने दर्शकों को दिखा पाना शायद हमारे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन इन चैट्स की टाइमलाइन को जब आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि देर रात चैतन्यानंद किस तरीके से हॉस्टल में रहने वाली जो छात्राएं हैं उनको मैसेज किया करता था, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करता था। दुबई के अपने दोस्त को फेवर करने की बात इस चैट में साफ तौर पर नजर आ रही है और कई ऐसे लोगों के हाई प्रोफाइल लोगों के नाम वो लेता था ताकि लड़कियों को गुमराह किया जा सके, उनको बरगलाया जा सके। ना सिर्फ चैट बल्कि कुछ ऐसे कॉल लॉग भी पुलिस को इस पूरे चैतन्यानंद के फोन से मिले हैं जिसमें वो स्टूडेंट से देर रात फोन करके उनको परेशान करना, उनको मैनिपुलेट करने का काम जो है वो किया जाता था। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जो विक्टिम लड़कियां हैं उनके फोन से ये सभी जो चैट्स हैं वो तुरंत सुबह डिलीट करवा दी जाती थी और डिलीट करवाने के लिए जो हॉस्टल की वार्डन है दो और डीन जो इंस्टीट्यूट की है उनके ऊपर भी एलिगेशन लग रहे हैं। और यही कारण है कि आज भी चैतन्यानंद और उसी डीन जिनकी पहचान श्वेता के तौर पर हुई है और वार्डन से पूछताछ की जा रही है और साथ ही इनका आमना सामना भी कराया जा रहा है। अब जो इन्वेस्टिगेशन चैतन्यानंद केस में की जा रही है, जो सबूत मिल रहे हैं उन सबूतों के आधार पर की जा रही है। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि आज चैतन्यानंद को पुलिस गुरुग्राम भी लेकर पहुंचेगी और गुरुग्राम जाने के बाद तमाम वहां से भी साक्ष्य जो है वो जुटाए जाएंगे। एक रिपोर्ट हमने इस पूरे मामले में तैयार की है ताकि इस केस के बारे में आपको और बेहतर जानकारी मिल पाए। ये रिपोर्ट आप देखिए। छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी के बारे में कई बातें अब सामने आ रही हैं। पुलिस ने चैतन्यानंद के मोबाइल से कई महिलाओं के चैट्स बरामद किए हैं। इसमें पता चला कि वो महिलाओं को आकर्षित करने के लिए उनसे कई वादे करता था। यही नहीं, चैतन्यानंद के फोन में कई एयर होस्टेस की फोटोज भी मिली हैं। उसने कई महिलाओं की सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो को सेव कर रखा था। पुलिस ने चैतन्यानंद की 2 महिला सहयोगियों को भी हिरासत में लिया। इनसे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक चैतन्यानंद पुलिस से बचने के लिए बिना सीसीटीवी कैमरों वाले सस्ते होटल में स्टे करता था। वो उत्तर प्रदेश के धार्मिक शहरों वृंदावन, मथुरा में छिपा रहा। चैतन्यानंद के करीबी ही उसके लिए होटल चुनते थे। आपको बता दें, 27 सितंबर को वो आगरा के एक होटल में रुका था, जहां से 28 सितंबर की सुबह उसे गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात पाखंडी चैतन्यानंद की करेंगे। पाखंडी चैतन्यानंद की अश्लील चैट सामने आ चुकी हैं। लड़कियों को वो मैसेजेस भेजता था, अश्लील मैसेजेस भेजता था, जो जानकारी यहां पर मिल रही है। पाखंडी चैतन्यानंद की अश्लील चैट्स यहां सामने आ चुकी हैं, जिसमें किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वो लड़कियों से बात करते हुए नजर आया है। जवाब ना मिलने पर दोबारा मैसेज करता था, लड़कियों को मैसेज से साथ सोने की बात कहता था। देर रात करीब 12:30 बजे लड़की को उसने मैसेज किया। पुलिस को पिछले सप्ताह भी कुछ ऐसे ही चैट्स मिले थे। एक चैट में बार बार लड़की को बेबी लिखकर भेजा है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल चैतन्यानंद, जो खुद को धर्मगुरु बताता था, और किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, कैसी अश्लील चैट्स हैरान करने वाली हैं। जतिन इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, जो लड़कियों की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि सोने की बात करता था, अभद्र बातें करता था, देर रात के बाद मैसेजेस करता था, धमकाता था, जो चैट्स यहां सामने आ रही है वो बता रहा है कि इसकी सोच आखिरकार कितनी अश्लील थी। बिल्कुल देखिए, और ये सबूत है और इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये तो सिर्फ वो चैट है जो कि हम आपको और अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी अश्लील चैट भी है जिसको अपने दर्शकों को दिखा पाना शायद हमारे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन इन चैट्स की टाइमलाइन को जब आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि देर रात चैतन्यानंद किस तरीके से हॉस्टल में रहने वाली जो छात्राएं हैं उनको मैसेज किया करता था, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करता था। दुबई के अपने दोस्त को फेवर करने की बात इस चैट में साफ तौर पर नजर आ रही है और कई ऐसे लोगों के
हाई प्रोफाइल लोगों के नाम वो लेता था ताकि लड़कियों को गुमराह किया जा सके, उनको बरगलाया जा सके। ना सिर्फ चैट बल्कि कुछ ऐसे कॉल लॉग भी पुलिस को इस पूरे चैतन्यानंद के फोन से मिले हैं, जिसमें वो स्टूडेंट से देर रात फोन करके उनको परेशान करना, उनको मैनिपुलेट करने का काम जो है वो किया जाता था। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जो विक्टिम लड़कियां हैं, उनके फोन से ये सभी जो चैट्स हैं वो तुरंत सुबह डिलीट करवा दी जाती थी। और डिलीट करवाने के लिए जो हॉस्टल की वार्डन है 2 और डीन जो इंस्टीट्यूट की है, उनके ऊपर भी एलिगेशन लग रहे हैं। और यही कारण है कि आज भी चैतन्यानंद और उसी डीन, जिनकी पहचान श्वेता के तौर पर हुई है, और वार्डन से पूछताछ की जा रही है और साथ ही इनका आमना सामना भी कराया जा रहा है। अब जो इन्वेस्टिगेशन चैतन्यानंद केस में की जा रही है, जो सबूत मिल रहे हैं, उन सबूतों के आधार पर की जा रही है। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि आज चैतन्यानंद को पुलिस गुरुग्राम भी लेकर पहुंचेगी और गुरुग्राम जाने के बाद तमाम वहां से भी साक्ष्य जो है वो जुटाए जाएंगे। एक रिपोर्ट हमने इस पूरे मामले में तैयार की है ताकि इस केस के बारे में आपको और बेहतर जानकारी मिल पाए। ये रिपोर्ट आप देखिए। छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी के बारे में कई बातें अब सामने आ रही हैं। पुलिस ने चैतन्यानंद के मोबाइल से कई महिलाओं के चैट्स बरामद किए हैं। इसमें पता चला कि वो महिलाओं को आकर्षित करने के लिए उनसे कई वादे करता था। यही नहीं, चैतन्यानंद के फोन में कई एयर होस्टेस की फोटोज भी मिली हैं। उसने कई महिलाओं की सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो को सेव कर रखा था। पुलिस ने चैतन्यानंद की 2 महिला सहयोगियों को भी हिरासत में लिया। इनसे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक चैतन्यानंद पुलिस से बचने के लिए बिना सीसीटीवी कैमरों वाले सस्ते होटल में स्टे करता था। वो उत्तर प्रदेश के धार्मिक शहरों वृंदावन, मथुरा में छिपा रहा। चैतन्यानंद के करीबी ही उसके लिए होटल चुनते थे। आपको बता दें, 27 सितंबर को वो आगरा के एक होटल में रुका था, जहां से 28 सितंबर की सुबह उसे गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात पाखंडी चैतन्यानंद की करेंगे। पाखंडी चैतन्यानंद की अश्लील चैट सामने आ चुकी हैं। लड़कियों को वो मैसेजेस भेजता था, अश्लील मैसेजेस भेजता था, जो जानकारी यहां पर मिल रही है। पाखंडी चैतन्यानंद की अश्लील चैट्स यहां सामने आ चुकी हैं, जिसमें किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वो लड़कियों से बात करते हुए नजर आया है। जवाब ना मिलने पर दोबारा मैसेज करता था, लड़कियों को मैसेज से साथ सोने की बात कहता था। देर रात करीब 12:30 बजे लड़की को उसने मैसेज किया। पुलिस को पिछले सप्ताह भी कुछ ऐसे ही चैट्स मिले थे। एक चैट में बार बार लड़की को बेबी लिखकर भेजा है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल चैतन्यानंद, जो खुद को धर्मगुरु बताता था, और किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, कैसी अश्लील चैट्स हैरान करने वाली हैं। जतिन इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, जो लड़कियों की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि सोने की बात करता था, अभद्र बातें करता था, देर रात के बाद मैसेजेस करता था, धमकाता था, जो चैट्स यहां सामने आ रही है वो बता रहा है कि इसकी सोच आखिरकार कितनी अश्लील थी। बिल्कुल देखिए, और ये सबूत है और इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये तो सिर्फ वो चैट है जो कि हम आपको और अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी अश्लील चैट भी है जिसको अपने दर्शकों को दिखा पाना शायद हमारे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन इन चैट्स की टाइमलाइन को जब आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि देर रात चैतन्यानंद किस तरीके से हॉस्टल में रहने वाली जो छात्राएं हैं उनको मैसेज किया करता था, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करता था। दुबई के अपने दोस्त को फेवर करने की बात इस चैट में साफ तौर पर नजर आ रही है। और कई ऐसे लोगों के, हाई प्रोफाइल लोगों के नाम वो लेता था ताकि लड़कियों को गुमराह किया जा सके, उनको बरगलाया जा सके। ना सिर्फ चैट बल्कि कुछ ऐसे कॉल लॉग भी पुलिस को इस पूरे चैतन्यानंद के फोन से मिले हैं, जिसमें वो स्टूडेंट से देर रात फोन करके उनको परेशान करना, उनको मैनिपुलेट करने का काम जो है वो किया जाता था। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जो विक्टिम लड़कियां हैं, उनके फोन से ये सभी जो चैट्स हैं वो तुरंत सुबह डिलीट करवा दी जाती थी। और डिलीट करवाने के लिए जो हॉस्टल की वार्डन है 2 और डीन जो इंस्टीट्यूट की है, उनके
ऊपर भी एलिगेशन लग रहे हैं और यही कारण है कि आज भी चैतन्यानंद और उसी डीन जिनकी पहचान श्वेता के तौर पर हुई है और वार्डन से पूछताछ की जा रही है और साथ ही इनका आमना सामना भी कराया जा रहा है। अब जो इन्वेस्टिगेशन चैतन्यानंद केस में की जा रही है, जो सबूत मिल रहे हैं उन सबूतों के आधार पर की जा रही है। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि आज चैतन्यानंद को पुलिस गुरुग्राम भी लेकर पहुंचेगी और गुरुग्राम जाने के बाद तमाम वहां से भी साक्ष्य जो है वो जुटाए जाएंगे। एक रिपोर्ट हमने इस पूरे मामले में तैयार की है ताकि इस केस के बारे में आपको और बेहतर जानकारी मिल पाए। ये रिपोर्ट आप देखिए। छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी के बारे में कई बातें अब सामने आ रही हैं। पुलिस ने चैतन्यानंद के मोबाइल से कई महिलाओं के चैट्स बरामद किए हैं। इसमें पता चला कि वो महिलाओं को आकर्षित करने के लिए उनसे कई वादे करता था। यही नहीं, चैतन्यानंद के फोन में कई एयर होस्टेस की फोटोज भी मिली हैं। उसने कई महिलाओं की सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो को सेव कर रखा था। पुलिस ने चैतन्यानंद की 2 महिला सहयोगियों को भी हिरासत में लिया। इनसे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक चैतन्यानंद पुलिस से बचने के लिए बिना सीसीटीवी कैमरों वाले सस्ते होटल में स्टे करता था। वो उत्तर प्रदेश के धार्मिक शहरों वृंदावन, मथुरा में छिपा रहा। चैतन्यानंद के करीबी ही उसके लिए होटल चुनते थे। आपको बता दें, 27 सितंबर को वो आगरा के एक होटल में रुका था, जहां से 28 सितंबर की सुबह उसे गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।